हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेबी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 120 तक रहेगा। और इससे पहले जो वीडियो देखना है, इससे पहले का जो वीडियो सारा है का मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, लिंक डाला हुआ है उस प्लेलिस्ट का। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 120 तक आज मेरे को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 100 पे चलता हूँ मैं। नंबर 100 क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 101, सॉरी 101 से स्टार्ट करना है मेरे को। क्वेश्चन 101 बोलता है कि ऑन अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि मेरे को ई का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है अपने को। और फिर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है वी डी इज इक्वल टू 70 मीटर पर सेकंड। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और आंसर भी सेंटीमीटर में ही देगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7000 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी पूछ रहा है, यानी कि म्यू का वैल्यू पूछ रहा है, म्यू ई का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन होता है मोबिलिटी इज इक्वल टू, फार्मूला होता है मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो वीडी का वैल्यू पुट करो 7000 अपॉन 10, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 700 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट, ठीक है ना। ये मोबिलिटी का यूनिट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 101 102 देखो। तो दो क्वेश्चन नंबर देखो। बोलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अंडर द ग्रेडियंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर ये अपना दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का वैल्यू दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है 200 वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि मोबिलिटी फाइंड आउट करो, यानी म्यू फाइंड आउट करो। म्यू को क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने भी जस्ट पढ़ा कि मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा 100 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉल्व करोगे तो 0.5 मीटर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अपना हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 102 का। क्वेश्चन 103 देखो। 103 बोलता है कि एज्यूम करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। वैल्यूज में क्या क्या बोल रहा है कि इंट्रांसिक का कंडक्टिविटी दिया हुआ है 2.32, ठीक है ना, ओम मीटर। फिर उसके बाद इंट्रांसिक का नंबर दिया हुआ है, ये एन है, ठीक है। इंट्रांसिक का नंबर दिया हुआ है 2.5 इंटू इंट्रांसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10⁻19 पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन बोलता है मेरे से कि म्यू फाइंड आउट करो, मोबिलिटी फाइंड आउट करो। बट यहाँ पे एक ऑप्शन ये बताया है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल बता रहा है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल बताता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर मोबिलिटी ऑफ होल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलो हम लोग जानते हैं, अगर इंट्रांसिक की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी बराबर फॉर्मूला होता है एन आई क्यू म्यू मोबिलिटी का, म्यू एन मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू पी मोबिलिटी ऑफ होल, ये फॉर्मूला होता है। कनेक्टिविटी हमारा दिया हुआ है 2.32 इज इक्वल टू एन आई का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻90 इंटू क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। म्यू एन एंड म्यू पी बोल रहा है कि बराबर है, ठीक है ना। म्यू एन भी बोल रहा है बराबर है, तो आप इसको मान लो कि ये हमारे लिए म्यू हो गया, ठीक है। यही म्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा है, यही म्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो दोनों को मान लो म्यू है, तो म्यू प्लस म्यू, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो उधर से 2 म्यू आएगा, तो 2 म्यू इज इक्वल टू, सब सॉल्व सॉल्व करने पे हमारा जो रिजल्ट आएगा, म्यू का वैल्यू जो रिजल्ट आएगा 0.29 आएगा, ठीक है ना। एस्टिमेट 0.3 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 103 का। कुछ नहीं, कंडक्टिविटी का फार्मूला लगाना है। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी फार्मूला होता है NiQ म्यू एन प्लस म्यू पी फार्मूला होता है। ऑप्शन बोला कि म्यू एन बराबर म्यू पी है। फिर तो बोल रहा है कि मोबिलिटी फाइंड आउट करो कि क्या मोबिलिटी होगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों का फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। 104 क्वेश्चन नंबर देखो। तो 4 बोलता है कि टेम्परेचर बोल रहा है 300 केल्विन है,
फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है, एक वीटी दिया हुआ है, वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिया हुआ है, वीटी देखो थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट, और एक म्यू ई का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1350, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। और एक वोल्ट का वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर देखो ये वोल्ट का वैल्यू दे रहा है 1 वोल्ट, और एनडी का वैल्यू दिया है, डोनर का इम्प्योरिटी दिया है, डोनर इम्प्योरिटी 10⁻16। पहला क्वेश्चन 104 क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट करो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एट x इक्वल टू 0.5 पे निकालना है, माइक्रोमीटर पे निकालना है, ठीक है। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 माइक्रोमीटर है, तो आप यहाँ पे बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप माइंड में बैठा लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है वो जो बराबर हमेशा जगह सब जगह बराबर ही होता है, चाहे डिस्टेंस कहीं पे पूछे, यहाँ पे पूछे या यहाँ पे पूछे, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर होता है। तो आप चाहे तो इतना भी निकालो, चाहे तो आप इतना भी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही होता है। तो मेरे को सिंपल आके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होगा मेरे को, ये इज इक्वल टू वोल्ट पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो वोल्ट हमारे पास तो 1 वोल्ट पता है, 1 वोल्ट, और लेंथ बोल रहा है 0.5, तो 0.5 पे नहीं, मेरे को 1 पे निकालना है, ठीक है ना, 1 माइक्रोमीटर, क्योंकि बराबर ही होता है, 1 माइक्रोमीटर है ये। तो उसको जब सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आएगा 104 का। क्वेश्चन नंबर 105 देखो, सेम ही क्वेश्चन है, वही जो सेम सेम लिखा मैं, ये सेम वहां पर भी लिखा आएगा, ये सेम। और फिर बोलता है कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ड्रिफ्ट करंट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी जो होता है वो उसका फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, तो करंट डेंसिटी का सिर्फ फॉर्मूला होता है जे एन, इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, तो एन भी डोनर से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर में आता है, क्यू म्यू ई, ये फॉर्मूला होता है। बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट करो, तो एन डी का वैल्यू दिया 10⁻16, ठीक है ना, मल्टीप्लाई क्यू का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻90 मल्टीप्लाई म्यू का वैल्यू दिया है 1350 मल्टीप्लाई, एंड फिर ई का वैल्यू दे रहा है 10 इंटू 10⁻3। ये भी मैं ई का वैल्यू कहाँ से लाया ये मैं ई का वैल्यू निकाला 10 किलो वोल्ट में निकाला था ना, वो वहीं से लाया हूँ मैं, ठीक है ना, 10 का 10 और किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो जब सॉल्व करोगे तो 2.16 इंटू 10⁻4 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2.16 ऑप्शन नंबर ए होगा 105। क्वेश्चन नंबर 106 देखो, 106 बोलता है कि फॉर्मूला पूछ रहा है कि फॉर्मूला है अपने को पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा आपको, माइनस क्यू ई अपॉन एम इफेक्टिव इंटू टाउ, ठीक है ना। तो एम इफेक्टिव हमारा क्या है, एम इफेक्टिव मास है, ठीक है ना। तो एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, एक वीडियो इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है आई डी अपॉन एन, ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से आप देख लो, कहीं से कंपेयर करो। ये आपने को तो आई का पूछ रहा है, करंट का पूछ रहा था, आई ड्रिफ्ट का इज इक्वल टू, तो वी डी इंटू इन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसके हिसाब से, ठीक है। तो 106 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 107 क्वेश्चन नंबर देखो, 107 बोलता है कंडक्टिविटी जो है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का किस किस पे डिपेंड करता है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया, एन क्यू म्यू होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी का। तो हमारा जहाँ पे एन हमारे लिए क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, तो या फिर कंसंट्रेशन हमारे लिए, ये तो हमारा पास चार्ज है, ये चार्ज है, एंड फिर म्यू हमारे लिए मोबिलिटी है, ठीक है ना, मोबिलिटी। तो ऑप्शन से चेक कर लो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 एंड 2 पे, 1 पे एंड 2 पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये। तो ये 107 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 108 देखो, क्वेश्चन नंबर 108 बोलता है कि फॉर्मूला पूछ रहा है, कुछ नहीं फॉर्मूला पूछ रहा है इंट्रांसिक के लिए, यही मैंने बताया था, ये जो फॉर्मूला है ना, वही सेम फॉर्मूला वहाँ पूछ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें मैंने बताया कि म्यू आई मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ई मतलब चार्ज वो बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू ई को क्यू को वो ई बोल रहा है एन आई, एंड म्यू एन म्यू पी होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर अपना सी हो गया, 108 का सी ऑप्शन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखो, 109 बोलता है कि इसमें से फॉर्मूला पूछ रहा है अपने को, फॉर्मूला कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक मेरे को पता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला पता है मेरे को, एन आई क्यू म्यू एन
प्लस म्यू पी होता है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला होता है। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि म्यू पी जो है हमारे लिए म्यू पी निकालने के लिए बोल रहा है एंड म्यू एन इज इक्वल टू वो 0 बोल रहा है ना? क्यों होगा? क्योंकि ये इंट्रांसिक है ये और इंट्रिंसिक, ठीक है ना? तो अब इसमें पुट करो वैल्यू, तो म्यू पी इज इक्वल टू NiQ, ठीक है? ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप के लिए। पी टाइप में जो हमारा ना, इसलिए म्यू एन 0 हो गया हमारा, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी 0 हो गया। म्यू इस पी टाइप के लिए यहाँ पे कर दो 4 पी टाइप, 4 पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना? और पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो NiQ एंड म्यू, यहाँ से म्यू एन काट गया तो यहाँ से डायरेक्ट म्यू पी आ जाएगा, म्यू पी। तो देख लो ये फॉर्मूला है कि नहीं कहीं पर मोबिलिटी ऑफ होल का, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर 109 का। 110 देखो, 110 बोलता है कि पूछ रहा है कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है, सिलिकॉन का एंड फिर या फिर जर्मेनियम का, किसका, सॉरी रेजिस्टिविटी का बात कर रहा है इसमें। ये देखो ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक जर्मेनियम अपने पास है एंड एक अपने पास सिलिकॉन का सैंपल है। बोल रहा है कि टेम्परेचर पे क्या, एट रूम टेम्परेचर पे उस पर क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर पे। तो होता क्या है कि अगर ये अपने को रो है जिसको कहते हैं, ये अपने लिए जो होगा इतना रेजिस्टिविटी कहलाता है, रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन बात करें तो वो ज़्यादा होता है जर्मेनियम के, जर्मेनियम पे, ठीक है ना? तो देख लो इस हायर ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, डी हो जाएगा। 110 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉन्सेप्ट था, याद रखना उसको। 111 क्वेश्चन नंबर देखो, 111 बोलता है क्वेश्चन नंबर कि कुछ-कुछ वैल्यू दिया हुआ है। पहले तो समझ लो कि वैल्यू क्या-क्या दिया हुआ, बोला नंबर ऑफ सैंपल बोल रहा है, रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना? देखो, तो चलो रेशियो फाइंड आउट करने को बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल का रेशियो फाइंड आउट करने को बोल रहा है। तो पहले जान लो कि कंडक्टिविटी, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। क्वेश्चन जो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है Q नॉट म्यू एन प्लस Q पी नॉट आई नॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड होल है वो, ठीक है ना? म्यू पी, ठीक है? अब अगर डोनर की बात करें, तो डोनर, डोनर इम्प्योरिटी मतलब कि डोनर हमारी ये फास्फोरस वो यूज़ कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पे फास्फोरस लिखा हुआ है, फास्फोरस, ठीक है? तो इसमें होगा क्या कि अपने लिए अपना ये जो हो जाएगा मान लो इसको इसने, जो फास्फोरस है उसको इसने बी बोला है, ठीक है ना? तो म्यू बी, फास्फोरस वाले को उसने बी बोला है, तो क्यू एन डी होगा, इसमें फास्फोरस है तो एन डी इंटू म्यू, म्यू एन, ठीक है? हो जाएगा डोनर के लिए। यहाँ पे एन डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डोनर इम्प्योरिटी का वैल्यू 10 पावर 18 दिया है क्वेश्चन, डोनर के लिए 10 पावर 18 दिया हुआ है। अगर बात करते हैं रिसेप्टर के लिए, बात करते हैं एक्सेप्टर के लिए, उसने यूज़ किया है एक्सेप्टर में बोरोन यूज़ किया है, ठीक है? बोरोन है तो इसको म्यू ए मान लो, सैंपल नंबर ए मान लो, और इसका फॉर्मूला क्यू एन ए म्यू पी, ठीक है? और यहाँ पे एन ए का वैल्यू यानी एक्सेप्टर एटम का जो कंसंट्रेशन है 10 पावर 18 ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब, ठीक है? ये देखो एक्सेप्टर एटम का दिया हुआ है एंड फिर डोनर एटम का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को रेशियो चाहिए म्यू, कंडक्टिविटी ऑफ ए एंड कंडक्टिविटी ऑफ बी का रेशियो बोल रहा है। रेशियो निकालो, जब इसको करोगे, इसको एंड इसको जब कैलकुलेट करोगे, रेशियो निकालोगे, तो रेशियो निकालने पे हमारा आएगा, तो जब निकालोगे तो हमारे पास बचेगा म्यू पी अपॉन म्यू एन, ठीक है ना? अब क्वेश्चन जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, मोबिलिटी ऑफ होल जो रेशियो दिया है 1:3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो ये रेशियो 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल, ये लिखा हुआ है 3 है। तो मेरे पास इसको पलट के बोल रहा है, इसको उलट दो, तो इसको उलटोगे तो ये वैल्यू पे उलट जाएगा, तो वैल्यू टू उलटेगा मतलब 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 1/3 बी होगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्चुअल है, अगर इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल याद रख लो। इतना अगर समझना नहीं आ रहा है, आपको समझना नहीं है, तो सिंपल अगर ट्रिक याद है कि कंडक्टिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू से, ठीक है ना? अब देख लो कंडक्टिविटी ऑफ ए बोल रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ बी बोल रहा है,
तो म्यू पी दिया हुआ है एंड म्यू एन, ठीक है ना। तो म्यू पी और म्यू एन देख लो, म्यू पी हमारे 1/3 यहीं से आ जाएगा, तो 3 दिया था पलट दो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हम यहीं से लगा सकते हैं, राइट। और फॉर्मूला याद है तो कॉन्सेप्ट याद है तो। क्वेश्चन नंबर 112 देखो, 112 क्वेश्चन नंबर, 112 क्वेश्चन में बोलता है कि म्यू पी एंड म्यू एन का एक रेशियो दिया हुआ है 0.4, ठीक है ना। रेशियो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन होल मोबिलिटी का रेशियो दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, डोपिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है यानी एनडी दिया हुआ है हमारा, एनडी दिया हुआ 4.2 × 10⁸, और फिर इंट्रांसिक का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.5 × 10⁴। अब अगर ये बोल रहा है एन टैप है, ये सेमीकंडक्टर एन टैप है, एन टैप है, तो उसमें फिर बोल रहा है कि अपने को सेमीकंडक्टर एन टैप है, उसमें निकालने को बोल रहा है मेरे को कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो एन टैप सेमीकंडक्टर है, तो अगर बात करते हैं एन टैप के लिए, फॉर एन टैप ड्यूटी ऑफ एन इज इक्वल टू एन क्यू म्यू एन होता है, ठीक है ना। अब इंट्रांसिक के लिए तो आपको पता है, फॉर इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक इज इक्वल टू एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन जो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन एन टैप वाले को रेशियो निकालिए कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रांसिक से, ठीक है ना। रेशियो निकालिए, रेशियो निकालिएगा, इन दोनों को डिवाइड दीजिएगा, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो अपना जो रिजल्ट होगा, अगर इन सबको डिवाइड दीजिएगा तो डिवाइड देने पर जो रिजल्ट आएगा अपने पास, वो रिजल्ट होगा एन, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा म्यू एन, नीचे बचेगा अपने पास क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, एन आई बचा अपने पास यहाँ पे, एंड फिर म्यू एन एन प्लस म्यू पी बचा, ठीक है ना, ये बचा अपने पास। अब यहाँ से इधर आओ, तो इस पे वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट अप करो, जितने भी सारा वैल्यू दिया हुआ है सब पे पुट करो। इनका वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि एन मतलब ये क्या हो गया हमारा, एन डी डोनर, डोनर का हो गया, ठीक है, डोनर इम्प्योरिटी 4.2 × 10⁸ इंटू म्यू एन, म्यू एन का वैल्यू हमारे पास नहीं है, इंटू म्यू एन अपॉन एन आई का वैल्यू दिया 1.5 × 10⁴ इंटू, अब ये जो है यहाँ से आप म्यू एन कॉमन लेकर देखो, म्यू एन कॉमन ले लो, तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस म्यू पी बाई म्यू एन, ठीक है ना, ये बचेगा। अब म्यू एन से म्यू एन कैंसिल हो गया, अब म्यू पी बाई म्यू एन का वैल्यू भी दिया हुआ था, उसने बोला था 4.2 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁴, और 1 प्लस इसका वैल्यू उसने क्वेश्चन में दिया था 0.4 दिया है, देखो क्वेश्चन में मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ये 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 2 × 10⁴, मतलब कि 20,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे लिए डी हो जाए, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 112 का। क्वेश्चन 113 देखो, क्वेश्चन 113 बोलता है रेसिस्टिविटी ऑफ यूनिफॉर्मली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है, ठीक है ना, जो 0.5 दिया हुआ है, और रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी 0.5 ओम मीटर है। फिर उसके बाद म्यू एन का वैल्यू दे रहा है, यानी कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है 1250, ठीक है, और 1250 ये हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रहा है। अब ये बोल रहा है कि वो जो ये है उस कौन सा सेमीकंडक्टर है, वो एन टाइप है, तो फॉर एन टाइप क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एनडी का वैल्यू कैलकुलेट करना है मेरे को, ठीक है ना, एन डोनर इम्प्योरिटी कैलकुलेट करना है। तो एन टाइप में अगर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूला क्या होता है अपने को, एन डी क्यू म्यू एन, ठीक है ना। बट मेरे को कंडक्टिविटी गिवन नहीं किया, मेरे को रेसिस्टिविटी गिवन किया है, तो एक फॉर्मूला पता होगा कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप चाहे तो इसको पलट दो, चाहे तो आप इसको पलट दो, यानी कि कहने का मतलब इसको इसको चलो इसको रो कर देता हूँ, ठीक है ना, कंडक्टिविटी, यहाँ रेसिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी को चेंज किया रेसिस्टिविटी एंड एन डी क्यू म्यू एन, ठीक है ना। इसको रेसिस्टिविटी करो, इन्वर्स कर दो, उल्टा करो, एन डी क्यू म्यू एन, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करने से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, यहाँ पे एन डी का वैल्यू निकालने को बोल रहा था अपने को, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो अपने वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, ये एन डी का वैल्यू मेरे को निकालना है, इसको कट करो थोड़ा सा, एन डी का मेरे को वैल्यू निकालना है, तो एन डी इज इक्वल टू आएगा हमारे पास
तो आगे पीछे करो, एन डी इज इक्वल टू अपने पास आएगा, पूरा आगे पीछे कर लोगे, एन डी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1250। सॉल्व करोगे इसको तो एन डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, स्टेप मैं काट रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो स्टेप आप मेंटेन कर लेना, मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। ठीक है ना, बस यहाँ से कुछ नहीं, मैं एन डी का अलग किया हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर इस तरह से लाया हूँ। ठीक है ना, अरेंज किया हूँ मैं, यानी एन डी को मैं यहाँ लेकर गया और इसको यहाँ लाया मैं, तो ये काम किया हूँ। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन नंबर 113 का बी होगा। तो क्वेश्चन 114 देखो, 114 क्वेश्चन नंबर, 114 क्वेश्चन में बोलता है एक एन टाइप सिलिकन है जिसका लेंथ दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एंड फिर एरिया दिया हुआ है उसका 100 माइक्रोमीटर स्क्वायर। फिर बोल रहा है एनपी का वैल्यू दे रहा है, एनपी का वैल्यू मोबिलिटी ऑफ मेजोरिटी कैरियर पूछ रहा है, यानी मेजोरिटी कैरियर है, तो 5 इंटू 10⁻20। ठीक है ना, और एक और दिया है म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.13। ठीक है ना, म्यू का मोबिलिटी दिया हुआ है कैरियर का। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एनपी मैं क्यों लिखा, क्योंकि ये मेजोरिटी है, मेजोरिटी कंसंट्रेशन और एन टाइप, जो हमारा सेमीकंडक्टर था वो एन टाइप ही था। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, आर का वैल्यू फाइंड आउट करो, क्वेश्चन बोल रहा है रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला मेरे को पता है, रेजिस्टेंस बराबर होता है 2 इंटू एल बाई ए होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला पे लगा लो, बट मेरे को रो का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन क्यू म्यू। ठीक है, तो वो चलो इसको उलटो, तो उल्टे होगा तो यहाँ से रो इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई एन क्यू म्यू। भी मैंने जस्ट बताया ना कि कंडक्टिविटी बराबर होता है 1 बाई रेजिस्टिविटी का, इस तरह का जो रिलेशन होता है अपने पास, तो वही है। अब यहाँ कोई सारा वैल्यू पुट अप करो, तो आर इज इक्वल टू इसका वैल्यू यहाँ पुट करो, तो एल अपॉन एन क्यू म्यू ए। ठीक है ना, अब क्वेश्चन इस पे सब सारा वैल्यू डाल दो, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन एन का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, एन का वैल्यू अपने को दे रहा है 5 इंटू 10⁻20। ठीक है ना, क्यू का 1.6 इंटू 10⁻19, फिर ए का वैल्यू दिया हुआ है अपने पास 100 माइक्रो, और फिर मल्टीप्लाई कनेक्टिविटी मोबिलिटी का वैल्यू दे रहा है 0.13। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा 10⁻6 आएगा। ठीक है ना, इसको सब सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, तो रिजल्ट जो आएगा 10⁻6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 114 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, 115 बोलता है कि ड्रिफ्ट करंट जो होता है सेमीकंडक्टर में वो किस पे डिपेंड करता है, तो ड्रिफ्ट करंट किस पे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ठीक है ना, किस पे डिपेंड करता है, तो अगर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का बात करते हैं तो जे इज इक्वल टू कनेक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसको हल्का और खोलोगे, जे इज इक्वल टू, ठीक है, और इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको कनेक्टिविटी को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो क्यू ई एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी। ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ना एन क्यू म्यू, तो वो अलग अलग के लिए मैंने निकाला, एक पी के लिए निकाले, मैं एन के लिए निकाले, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब देख लो, कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करने से देखो किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है एंड कैरियर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे एंड कैरियर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये कंसंट्रेशन कैरियर कंसंट्रेशन ये होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया 115 का। 116 क्वेश्चन नंबर देखो, 116 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बैंड गैप निकालने के लिए होता है सिलिकॉन का, नंबर ए होगा 116 का। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, 117 बोलता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अपने पास होता है एन आई क्यू म्यू एन प्लस म्यू पी। ठीक है ना, तो ये होता है फॉर सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के लिए होता है। बट अगर एन आई का पता करें, एन आई का वैल्यू, एन आई का जो मतलब इंट्रांसिक कंसंट्रेशन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऑप्शन में दे रहा है, तो देख लेता हूँ इसका फॉर्मूला जो होता है टेम्परेचर से रिलेशन जो होता है ए इंटू 3/2 टी पावर 3/2 ई पी पावर माइनस ई जी ओ बाई 2 के टी। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, जो भी करना है करो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये है ई
GO जो है वो हमारे लिए एनर्जी बैंड गैप है, ठीक है ना, एनर्जी बैंड गैप है सेमीकंडक्टर का, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 है हमारा एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 से देखो निकालेंगे तो इन इस एन आई का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे लाकर, तो कनेक्टिविटी इज इक्वल टू आएगा म्यू एन म्यू पी क्यू ए टी पे पावर 3/2 टी पे पावर माइनस टी जी ओ बाई 2 के टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अब देख लो किस पे डिपेंड कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। इंक्रीज करेंगे, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर, क्या, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, ठीक है ना, विद टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। मैं इतना बता दिया ताकि फॉर्मूला भी याद रहे आपको, कहाँ से कॉन्सेप्ट से मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, 118 का क्वेश्चन बोलता है, 118 बोलता है कि टेम्परेचर ऑफ सिलिकॉन, यही रेजिस्टिविटी के बारे में बात कर रहा है एनटैप में। तो रेजिस्टिविटी और कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, तो चलो देख लेते हैं। कनेक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है, बताया था मैंने, म्यू, सॉरी मिनट इसको कट करना पड़ेगा। जिस वे में मैं लिख रहा हूँ उसी वे में लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। तो जो वे लिखने का है, कनेक्टिविटी इज इक्वल टू एन क्यू म्यू, ये होता है, ठीक है ना फॉर्मूला। अब अगर सेमीकंडक्टर में बात करते हैं, इन सेमीकंडक्टर में अगर बात करते हैं, तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो अपना काइनेटिक एनर्जी एंड कैरियर कंसंट्रेशन चेंज करता है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो काइनेटिक एनर्जी एंड कैरियर कंसंट्रेशन जो है चेंज करता है। तो वो चेंज किस हिसाब से करता है, तो देखो फॉर्मूला होता है एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला जिस मैंने बताया, ए नॉट टी पावर 3 टी पावर माइनस टी जी बाई 2 के टी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, यानी कि अपने को एन आई जो है वो इंक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा। तो अब बात करते हैं मेटल में। अगर ये अपना सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है ना। अब फॉर मेटल क्या बात करते हैं, मेटल में बात करते हैं, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अपने पास वेरिएशन इन वाइब्रेशन 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 इन एटम जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अब अगर ये इंक्रीज करेगा तो ड्यू टू वाइब्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, म्यू जो है मतलब मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगा। मोबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो इससे होगा क्या, कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज होगा, कंडक्टिविटी जो है ना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा था, देखो मोबिलिटी और कनेक्टिविटी में जो है क्या रिलेशन है, देख लो डायरेक्टली है। मोबिलिटी भी अगर डिक्रीज होगा तो कनेक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 3 एंड 4। तो 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 देख लो। मोबिलिटी डिक्रीज करेगा विथ टेम्परेचर, सही कर रहा है। एयर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है। फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी सिलिकॉन डिक्रीज करेगा विथ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी देख लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है ना। 118 का क्वेश्चन 119 देखो, 119 बोलता है क्वेश्चन नंबर कि इन ट्रांजिट सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। तो वही सेम फार्मूला पे सब क्वेश्चन दिया गया है। तो हम जानते हैं इन नाइट का जो फार्मूला होता है, इंट्रांसिक कंसंट्रेशन बराबर 8 टी पे पावर 3/2 टी पे पावर माइनस टी जी ओ 2 के टी, ठीक है ना। तो ये जो अपना है वो टेम्परेचर है, तो यही है टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। नंबर सी होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बोल रहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 119 का। 120 देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बोलता है कि समझा दे रहा हूँ, किसका ऑप्शन बता दूँ। अगर इसको क्वेश्चन नंबर 118 भी देख सकते हो, 118 में सेम कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया। ये चलो कुछ थ्योरी लिखता हूँ मैं। अगर इसका आंसर जो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी होगा, डिक्रीज करेगा मेटल बट इंक्रीज इन इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर। पूछ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर मेटल की बात करते हैं तो ये तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरे को पता है कि डिक्रीज होता है। कि अगर मेटल की बात करते हैं, मेटल, तो मेटल जो होता है वो हमेशा पीटीसी होता है ना। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है।
तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे दैट इज टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी जो है अपना कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, और जब कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये मेटल में होता है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वो पीटीसी है। अब अगर बात करते हैं सेमीकंडक्टर का, पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। दैट इज कहने का मतलब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ये जो होता है वो एनटीसी होता है, एनटीसी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी अपना इंक्रीज करेगा, और अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो अपना रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने इतने ही में, ठीक है। तो चलो फिर ये 120 क्वेश्चन तक हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आज तक एंड हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 121 से लेकर 140 तक क्वेश्चन नंबर तक, ठीक है।